किस्मती औरत। रश्मि की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रश्मि अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रश्मि को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रश्मि को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रश्मि को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रश्मि चार औरतों के बीच आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रश्मि वहाँ से उठ के किचन में न चली जाए। रश्मि का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रश्मि कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। हद तो तब हो गई जब सास रश्मि के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रश्मि के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रश्मि ने सोचा शायद उसे जाना भी होगा तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए, पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रश्मि बेबस हो गई। क्या कहती जब पति के रश्मि के साथ नहीं देता। रश्मि सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रश्मि को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता हो इंसान नहीं बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रश्मि सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपनी पत्नियों के साथ भी रहते हैं। यहाँ मैं तो कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मयूर भी अपनी माँ के सामने रश्मि के पास कम बैठता था। उसने बात भी कम करता। रश्मि जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते। ससुराल थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे अब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते रहते। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रश्मि काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रश्मि को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उसकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रश्मि को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रश्मि को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रश्मि के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे।
इसलिए रश्मि को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रश्मि की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रश्मि सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि रश्मि 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रश्मि के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रश्मि की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई। कभी आई नहीं थी। निम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। उसके भरोसे इस घर में आई, उसने भी बीच मंझार में छोड़ दिया। रश्मि सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना जरूर तो पूरा करती है। कभी कभी 4 महीने में से मयूर आ जाते हैं। रश्मि अपने ज़िंदगी से समझौता कर लिया है कि वह उसकी किस्मत है। अगर आज रश्मि जैसी लड़की पढ़ी लिखी होती और उसके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रश्मि की ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। रश्मि अपने पैरों पर खड़ी होती। रश्मि जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौने कुर्तियों का शिकार होती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो जाए, क्योंकि शादी के होने के बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाती हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी, तुम्हारी समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्यों कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए संरक्षता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपने छोटी बेटी बहन का साथ दें। उनको अकेला ना छोड़े। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे।